आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको चैत माह की पूर्णिमा की कहानी सुना रही हूँ। चैत पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पजूना पूर्णिमा की पूजा होती है। एक राजा थे, उनके दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी से छोटी रानी बहुत अधिक सुंदर और समझदार थी, इसलिए राजा हमेशा छोटी रानी को ही प्यार करते थे। पर बड़ी रानी और उसकी सास और ननद छोटी रानी से बहुत अधिक चिढ़ते थे, क्योंकि राजा हर बात छोटी रानी की ही मानते थे। पर बहुत समय हो जाने पर भी राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो रानी हमेशा दुखी रहती थी। एक बार एक संत जी आए तो वह उनके पास गई और छोटी रानी ने कहा कि आप ये बताइए कि हमें संतान प्राप्ति कैसे होगी। हमारे राजा बड़े दुखी रहते हैं, हमारे राज्य में कोई बारिश अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बारिश जब तक नहीं होएगा जब तक आपको आपकी सास और नंद का आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। तो वो रानी बोली कि हमारी सास और हमारी नंद तो हमसे बहुत चिढ़ती हैं, वो हमको कभी आशीर्वाद नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा तुम भेष बदल के जाओ। गुरुजी ने उनको समझाया कि तुम भेष बदल के जाना और अपनी सास और नंद के पैर छूना और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन जब उनकी सास और नंद बड़ी खुश थीं तो रानी गई और रानी ने जो है एक ग्वालिन का भेष बना लिया और कहने लगी दूध दही ले लो, दूध दही। तो सास ने कहा जाओ देखो बुलाओ उस ग्वालिन को, अपन दूध दही ले लेते हैं। तो नंद ने बुलाया तो उसने मटकी तो नीचे रख दी और झट से सास के पैर छू लिए। तो सास ने आशीर्वाद दे दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। और फिर उसने झट से नंद के भी पैर छू लिए। तो नंद ने भी कहा सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। और उसने कहा काम हो गया। उसने दही दिया और वापस आ गई। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ संतान माने पेट में गर्भ में संतान आ गई। तो यह बात रानी ने राजा को बताई। जब यह बात सास और नंद और उसकी माने बड़ी वाली रानी को मालूम चला तो उनको बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया कि इसके यहाँ संतान हो गई और बड़ी बहू जो इतनी अच्छी है उसके यहाँ संतान नहीं हुई। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। अब तो वो माने आई गई है। राजा भी रानी का विशेष ध्यान रखने लगे तो सास नंद वगैरह उनका कुछ कर भी नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि हमारा प्रसव कैसे होगा, हमारी सास और नंद और हमारी बड़ी रानी तो हमसे बहुत चिढ़ती हैं। तो उसने राजा से कहा कि महाराज आप तो राजकार्य में व्यस्त रहते हैं, अपने यहाँ संतान कैसे पैदा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक घंटा मंगा देते हैं, जब आप इस घंटे को बजाओगी तो हम आ जाएंगे। तो सास राजा ने घंटा मंगा दिया। तो सास गई, चिड़ी तो रहती थी। सास ने कहा और ऐसे घंटा बजाने से आते का राजा, राजा तो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने एक दिन उस घंटे को बजा दिया तो राजा अपना राजकाज छोड़कर और आ गए। तो छोटी रानी हंसने लगी, बोली हमने तो परीक्षा ली थी कि आप आएंगे कि नहीं। तो राजा ने कहा कि अब तुम कितने ही घंटा बजाना, हम अब नहीं आएंगे। तो रानी को बड़ा दुख हुआ। अब रानी के दर्द होने लगा तो रानी ने कहा अब क्या करें। मजबूरी में वह अपनी सास के पास पहुंची और सास से कहने लगी कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो सास कहने लगी अरे तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हारे यहाँ लड़का ही पैदा हो जाएगा, बहुत सौ के यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी पैदा हो जाते हैं और तो हमें लगता है तुम भी कंकड़ पत्थर ही पैदा करोगी। तो रानी ने कहा बहुत दर्द हो रहा है। तो सास ने कहा चलो कुटिया में तुम अपना सर डाल लो और खूब दर्द सहो, हैं होना तो कंकड़ पत्थर हैं। तो बस जैसे ही उसने जैसे ही राजकुमार को जन्म दिया रानी ने, तो सास ने झट से उसको बुलाया अपनी दासी को और कहा कि जाओ इसको फेंक आओ, और एक डलिया कंकड़ पत्थर डाल दिए। अब राजा आए, राजा को मालूम चला कि हमारे राजकुमार रानी के यहाँ कुछ हुआ है। तो राजा पहुँचे तो सास कहने लगी और आप तो इतने खुश हो रहे थे जैसे आपको राज का वारिस मिल रहा हो, देखो तो तुम्हारी रानी ने तो कंकड़ पत्थर जने। तो राजा को बहुत गुस्सा आई और राजा ने छोटी रानी से प्यार करना कम कर दिया। रानी को भी बहुत दुख हो गया। अब बस वो दासी गई तो दासी ने ले जाके उसको घूरे में फेंक दिया। तभी वहाँ एक कुम्हार आया। कुम्हार को अबा लगाना था तो वो अपने घास फूस ले जाता था और अपने मटके पकाता था। उसने देखा एक बिल्कुल छोटा सा सुंदर सा बच्चा पड़ा है, उसके यहाँ भी बच्चा नहीं था। तो उसने उस बच्चे को उठा लिया। उस दिन थी पूर्णमासी तो उसने उसका नाम पजूनो रख दिया।
और ले आया और कुम्हारन को दे दिया। तो कुम्हारन ने बड़े प्यार से उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। अब तो राजा के कुंवर थे, बड़ी जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। अब जो है क्या कहलाते, वो 4-5 साल के हो गए। 4-5 साल के हो गए तो वो सास, नंद और जेठानी जब भी घूमने बाग में जाती तो वो लड़का एक मट्टी का घड़ा लिए रहता था और एक घोड़ा लिए रहता था। तो उस मट्टी के घड़े पे घोड़े को ले जाता और कहता, हिन हिन घोड़े पीले पानी, हिन हिन घोड़े पीले पानी। तो रानी समझ गई कि ये हो ना हो हमारा ही कुंवर है। बड़ी रानी ने सास को बताया। सास पहुंची और कहने लगी, क्यों, तो वैसे क्यों कहते हो हम लोग को देख के, कहीं मट्टी का घड़ा, मट्टी का घोड़ा और मट्टी के खाली घड़े में से कैसे पानी पिएगा। तो राजकुमार हंसने लगे और कहने लगे कि जब जो है एक रानी कंकर पत्थर पैदा कर सकती है तो क्या एक हमारा मट्टी का घोड़ा खाली घड़े से पानी नहीं पी सकता। हमारा मट्टी का घोड़ा तो पानी पिएगा। और वो कहने लगा, है मट्टी के घोड़े पीले पानी। तो रानी को बड़ी गुस्सा आई और सास को भी गुस्सा आई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह कुम्हार का लड़का था। सब लोग जानते थे यह कुम्हार का लड़का है। एक दिन राजा का जो है रथ, उस दिन पूर्णमासी थी, चैत की पूर्णमासी थी। तो उस दिन राजा का रथ जाके और कीचड़ में फंस गया। बहुत लोग आए, किसी तरह वह रथ नहीं निकला। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया। तो पंडित ने कहा, महाराज जो पजूनो पूनो के दिन बालक पैदा हुआ होगा तो पजूनो पूजा की, जो उसकी माँ पजूनो पूनो की पूजा भी करती होगी, उसी लड़के से यह आपका रथ बाहर निकलेगा। तो उन्होंने पूरे उसमें ढिंडोरी पिटवा दी। तो कुम्हार को याद आया कि हमें तो ये चैत की पूर्णिमा को ही मिला था। तो वह अपने लड़के को लेकर पहुंच गया। तो राजकुमार ने कहा कि हम आपके रथ को तो निकाल देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। उन्होंने कहा, बोले पहले रथ में बड़ी रानी को लगाना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी रानी को लगा दिया और उसने रथ खींचा तो रथ नहीं खींचा और आंधी तूफान आ गया, पानी बरसने लगा। तो उसने कहा, महाराज ये नहीं निकल सका। तो उन्होंने कहा, अब क्या करा जाए। उन्होंने कहा, एक काम करो, अब आप अपनी छोटी रानी को वो रथ में लगा दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब छोटी रानी को रथ में लगाया तो वो तो बेचारी सीधी सादी थी, लेकिन राजकुमार तो चंट थे, तो उन्होंने रथ को बाहर निकाल दिया। तो रथ बाहर आ गया। तो राजा ने कहा कि मांगो बेटा जो कुछ तुम्हें मांगना हो, राजपाट, धन दौलत जो भी चाहिए हो वो मांग लो। बोले, राजपाट तो हमारा ही है, हम ही तो आपके बेटे हैं, क्या कोई रानी कंकड़ पत्थर जन सकती है। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया। बोले, ये लड़का ऐसा ऐसा कह रहा है। बोले, एक काम करो कि 7 करवा मंगाओ, अगर 7 करवा में से ये निकल जाए तो समझ लेना कि ये चैत का ही हुआ है, चैत को आपके यहाँ बालक हुआ था, तो ये चैत का पजूनो पूनो है। उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने 7 करवा मंगाई तो वह राजकुमार उसमें से निकल गया। और उसने कहा, अब उनने कहा, हम जब जाने, पंडितों ने कहा कि जब तुम्हारी माँ के आंचल में से दूध की धार बहने लगे। तो उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी माँ के आंचल में तो दूध है ही। और वह पास में गया और जैसे ही उसने मुंह किया तो दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी। तो पंडितों ने कहा, महाराज यही आपका बेटा है। फिर उस कुम्हार को बुलाया। तो कुम्हार ने कहा, महाराज चाहे तो मार दो, चाहे आप जिंदा रखो, ये लड़का तो बालक हमें घूरे में डला मिला था। और जो है जिस कपड़े में वो लपटा था राजकुमार, वो कपड़ा दिखाया। तो राजा पहचान गए कि ये तो हमारी रानी की ही साड़ी है। तो उन्होंने अपने लड़की को गले से लगा लिया और जो है बड़ी जो उनकी रानी थी उनको और माँ को और नंद को अलग महल बनवा दिया और वह अपने परिवार के संग राजा अच्छे से रहने लगे। जो भी महिलाएं चैत की पूनों को पजूनो माता की पूजा करती हैं, उस दिन आटे के लड्डू बनाए जाते हैं और उनको घड़े में भरकर पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। उनकी संतान को मृत्यु का भय नहीं रहता है।